नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ओडिशा फूड सेफ्टी ऑफिसर की एग्जाम डेट को लेकर के बड़ी अपडेट डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जाम कब हो सकता है, प्रीवियस जो वैकेंसीज आउट हुई थी उनमें एग्जाम कब हुआ था और इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने ऐप के बारे में इंफॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप ओडिशा फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कंटेंट के साथ बैच और मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। यहां आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाता है, सिलेबस मिल जाता है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाते हैं, तो उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहे टाइम पे। चलिए बात कर लेते हैं जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनके बारे में। तो आपका जो प्रीवियस एग्जाम उड़ीसा में हुआ है उसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका 4th वैकेंसी है। इसके पहले 3 बार विज्ञापन और आ चुका है उड़ीसा में फूड सेफ्टी ऑफिसर का। पहली बार विज्ञापन 2017 में आया था जिसमें 12 वैकेंसीज आउट हुई थी। दूसरा विज्ञापन 2020 में आया था जिसमें आपका 25 वैकेंसीज आउट हुई थी। फिर आपका 21 में विज्ञापन आया था जिसमें 5 पोस्ट आउट हुई थी और 2025-26 में आपका 84 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई हैं। तो ये आपका प्रीवियस जो वैकेंसीज हैं उसको लेकर के मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका प्रीवियस जो वैकेंसीज आई हुई थी उनमें आपका एग्जाम वगैरह कब कब हुए हैं। तो पहले हम बात करेंगे 2017 के उड़ीसा फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। 2017 में जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, वो आपका 30 दिसंबर 2017 को आउट हुआ था और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 14 अगस्त 2019 से स्टार्ट हो गया था। फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट क्या थी? 13 सितंबर 2019 ये आपका फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट थी। यानी कि विज्ञापन देखिए आपका 17 में आया और एग्जाम जो फॉर्म फिलअप है वो आपका 19 में स्टार्ट हुआ। काफी लंबा समय के बाद आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ। इसके अलावा जो आपका एग्जाम था, एग्जाम आपका 23 अप्रैल 2021 को कंडक्ट हुआ। देखिए 19 में फॉर्म फिलअप करा लिया गया, एग्जाम आपका 23 अप्रैल 2021 में करवाइए लोग। पहले ये एग्जाम आपका जो है होना था 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को ये एग्जाम जो है शेड्यूल था, बाद में इस एग्जाम को पोस्टपोन करके जो है 23 अप्रैल को कंडक्ट कराया गया। फिर जो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट था ये आपका अक्टूबर 2021 में कंडक्ट हुआ था और इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नवंबर 2021 में हुआ और नवंबर के लास्ट में ही आपका फाइनल रिजल्ट इसका आ गया था। तो ये आपका काफी लंबा प्रोसेस था 2017 वाली वैकेंसी का। देखिए जो भी एग्जाम वगैरह होते हैं वो आपके जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका एक आपको आइडिया मिल जाए कि आपका उड़ीसा में फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम किस अकॉर्डिंग होते हैं, कितना टाइम लगता है रिक्रूटमेंट पूरी करने में। अब अगर हम बात करें 2020 की वैकेंसी का तो 2020 में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 30 दिसंबर 2019 को आउट हुआ था, शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ था। इसके अलावा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 16 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुआ था। फिर आपका यहाँ पे जो लास्ट डेट थी वो आपका 16 अगस्त 2020 थी फॉर्म फिलअप की। इसके बाद जो आपका मेंस एग्जाम था वो जो है 21 फरवरी 2022 को कंडक्ट हुआ था। उसके लिए एडमिट कार्ड आए थे। एग्जाम कंडक्ट हुआ था आपका जो है 25 फरवरी 2022 को। एडमिट कार्ड 21 फरवरी को आए थे, एग्जाम 25 फरवरी 2022 को कंडक्ट हुआ है। कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपका जो है 26 अप्रैल को कंडक्ट हुआ है। इससे आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि आपका जो है मेंस एग्जाम में और आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट में लगभग आपका जो है 2 महीने का समय मिलता है आपको। फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका मई 2022 में जारी हो गया था। तो ये आपका 2020 की वैकेंसीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी। अब चलिए हम बात करते हैं 2021 का वैकेंसी जो आया हुआ था उसके बारे में। 2021 में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका 23 जुलाई 2021 को आउट हुआ था। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप आपका 26 जुलाई से स्टार्ट हो गया। देखिए 2021 से थोड़ा जो चीजें टाइम पे होने लगी तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। 2021 के बाद से जो
काफी लंबा नोटिफिकेशन को खींचते थे, सिलेक्शन प्रोसेस को खींचते थे, वो बंद हो गया और टाइम पे यहाँ पे जो भी है फॉर्म फिलअप वगैरह एग्जाम वगैरह होने लगा। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, अब आपका एग्जाम वगैरह टाइम पर होता है। फिर आपका जहां पे जो लास्ट डेट थी वो 25 अगस्त 2021 था। देखिए 26 जुलाई को, सॉरी 23 जुलाई को आपका यहां पे वैकेंसी आया, 26 जुलाई से फॉर्म फिलअप शुरू हो गया और 25 अगस्त तक फॉर्म फिलअप चला। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम की, तो देखिए एग्जाम आपका कब हुआ है, एग्जाम आपका हुआ है यहाँ पे 25 फरवरी 2022 को। एग्जाम देखिए आपका थोड़ा टाइम लेके एग्जाम हुआ है, आप देख सकते हैं आपका अगस्त के बाद फरवरी, एक अच्छा खासा टाइम मिला आपको तैयारी करने के लिए। फरवरी 2022 में एग्जाम हुआ है और जो एग्जाम का रिजल्ट है वो अप्रैल में आ गया था। इसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो है मई में हुआ है। अब देखिए फरवरी के बाद आपका जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है इसमें आपको लगभग जो है 2 से 3 महीने का समय मिल गया। फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जुलाई अगस्त में आउट हुआ था। तो आपका ये 2021 का है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका इस बार का वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इस बार का वैकेंसी आया हुआ है उसमें आपका एग्जाम वगैरह कब होगा। देखिए उड़ीसा में जो ओएसएससी है इसके जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं लास्ट 2 ईयर में, अगर मैं उनकी एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताऊं तो आपका इस बार का जो वैकेंसी आउट हुआ है इसका जो भी आपका एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हो सकता है उसकी अगर मैं बात करूं, जैसा आप सभी को पता है पहले आपका प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम के बाद आपका लिस्ट आएगी, जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे मेंस एग्जाम के लिए वो मेंस एग्जाम देंगे और फिर आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा और फिर आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो प्री एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपका फॉर्म फिलअप जो है आपका शुरू होने वाला है और आपका फॉर्म फिलअप के बाद यहाँ पे जो प्री एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर में हो सकता है। प्री एग्जाम कब हो सकता है, सितंबर अक्टूबर में होने के चांसेस हैं। जो भी आपका ओएसएससी का प्रीवियस 2 ईयर का रिकॉर्ड रहा है मैं आपको उस बेसिस पे बता रहा हूं। तैयारी अपनी आप अच्छे से करते रहिए। अगर आप इसके लिए सीरियस हैं तो आपके पास समय कितना है, लगभग आपके पास जो है 3 से 4 महीने का समय है अभी। तो तैयारी अपने आप करते रहें जिससे आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। प्री एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है, प्री एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन जब आप प्री एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे तभी आप जो है मेंस एग्जाम में बैठ पाओगे। तो इसलिए आपको प्री एग्जाम का जो भी 3 से 4 महीने का समय है इस समय को आपको प्रॉपर अच्छे से यूज करना है। किन बुक्स को फॉलो करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए जो आपका प्री एग्जाम का रिजल्ट है वो आपका नवंबर 2026 में आ सकता है। इसके अलावा जो आपका मेंस एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में हो सकता है। तो आपको मेंस एग्जाम के लिए लगभग जो है 6 से 7 महीने का समय आपके पास अभी है। आपके पास अच्छा खासा समय है मेंस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो मेरा आपको सजेशन है अभी आप मेंस एग्जाम का अगर आप तैयारी जो है दोनों पेजेस की एक साथ कर रहे हैं तो पहले आप जो है मेंस एग्जाम के सिलेबस को लगभग जो है 1-1.5 घंटे ही पढ़िए। मान लो अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे में से 2 घंटे केवल पढ़िए मेंस एग्जाम के लिए, बाकी जो प्री एग्जाम है इसके लिए आप 4 घंटे पढ़िए। 4 घंटे दीजिए प्री एग्जाम को और 2 घंटे दीजिए मेंस एग्जाम को, क्योंकि मेंस एग्जाम अभी आपका काफी लंबा समय है। मेंस एग्जाम होने में आपके पास काफी टाइम रहेगा, लेकिन प्री एग्जाम 3 से 4 महीने में हो सकता है। प्री एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का है, प्री एग्जाम को क्वालिफाई करके ही आप मेंस में बैठ पाएंगे। तो इसलिए प्री एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना, अच्छे मार्क्स लाना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसलिए आपको प्री एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करना है। एटलीस्ट आपको जो है 4 से 5 घंटे प्री एग्जाम को देने हैं, प्री एग्जाम के सिलेबस को देने हैं। मेंस एग्जाम को अभी आप टाइम कम दीजिए, प्री एग्जाम होने के बाद आप मेंस एग्जाम में अच्छे से लग सकते हैं। अभी आपको फोकस करना है प्री एग्जाम के ऊपर। अगर आपको मेंस एग्जाम का भी पढ़ना है तो आप 1 से 2 घंटे पढ़ सकते हो, बाकी जो आपका बचा हुआ 4 से 5 घंटे का समय है वो आपको प्री एग्जाम को ही देना है। मेंस एग्जाम पे ज्यादा फोकस अभी नहीं करना है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड जो है एग्जाम डेट वगैरह है 2026 वाले वैकेंसी का मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर हम बात करें कि आपको प्री एग्जाम के लिए कंपोजिट पेपर के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स फॉलो करनी चाहिए,
जिन बच्चों ने हमारा कोर्स लिया हुआ है, काफी सारे कैंडिडेट ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा कि सर मैं प्री एग्जाम के लिए कंपोजिट पेपर के लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो करूं, कहां से उसको प्रिपेयर करूं। तो मैंने फाइनली काफी रिसर्च के बाद आप सभी के सामने बुक लिस्ट लेकर के आ चुका हूं। इन बुक्स की हेल्प से आपका सिलेबस कंप्रिहेंसिव वे में और काफी एग्जाम ओरिएंटेड कवर होगा। अच्छी बुक्स हैं। मैथमेटिक्स जो आपकी पेपर में आएगी कंपोजिट पेपर में, उसके लिए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल की बुक को परचेज कर सकते हैं। अच्छी बुक रहती है, इससे आपको चीजें कवर हो जाएंगी। बाकी जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, सिलेबस पे मैं वीडियो डाल चुका हूं। उस वीडियो को आप हमारे चैनल पे जाकर के OSSC फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो प्लेलिस्ट है वहां से देख सकते हैं। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं इस बुक से आप जो है प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए। बाकी जो टॉपिक आप पढ़ते हो उस टॉपिक की जो वीडियोस हैं टॉपिक वाइज, वो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। फ्री के लिए कंपोजिट पेपर के लिए कोई भी आप कोर्स ना बाई करें। सिंपल सा फंडा है कि आप जो है यूट्यूब पे टॉपिक का नाम सर्च करें, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस की हेल्प से, इस बुक की हेल्प से आप जो है उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। इंग्लिश के लिए आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाई SP बख्शी की बुक को ले सकते हैं, अच्छी बुक रहती है। बाकी जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है उन टॉपिक को आप यूट्यूब से पढ़ करके, यूट्यूब से पढ़िए और वहां से आप जो है उन टॉपिक को आपको फॉलो करना है। तो इस टाइप से आपको करना है। नेक्स्ट आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए आप कंप्यूटर अवेयरनेस बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उसको आप ले सकते हो। जर्नल स्टडीज के लिए आप लूसेंट की जर्नल नॉलेज की बुक ले सकते हैं। करंट अफेयर की बुक भी आप ले सकते हो। तो आपको इस टाइप से इन बुक्स को आपको फॉलो करना है। ये बुक आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करने वाली हैं, अच्छी बुक्स हैं। कंपोजिट पेपर आपका इनसे अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और फिर से बोल रहा हूं, जो भी आपका ये सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर और जर्नल स्टडीज, इन सभी का जो भी सिलेबस आपके टॉपिक में है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस की आप जो है स्टडी और प्रैक्टिस इन बुक से कर लें। बाकी अगर आपको जो है समझना है तो आप YouTube पर फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। उन फ्री क्लासेस को टॉपिक वाइज सर्च करें और वहां से उसको आराम से अच्छे से पढ़ लें। तो इस टाइप से आपको अपना जो है कंपोजिट पेपर की तैयारी करनी है। आपको एटलीस्ट जो है 4 से 5 घंटे अभी इसको देने हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइड नेचर का है। इसको क्वालिफाई करके इसमें अच्छे मार्क्स ला करके ही आप मेंस एग्जाम में बैठेंगे। तो मेंस एग्जाम जो आपका होगा उसके लिए आपके पास लगभग जो है 6 से 7 महीने का अभी समय है। तो मेंस एग्जाम को केवल आप जो है 2 घंटे अगर देते हो अभी, तो आपका मेंस एग्जाम की तैयारी साइड में होती रहेगी। तो इस टाइप से आपको अपनी तैयारी करनी है। OSSC के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, OSSC के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं कंपोजिट पेपर के, उन पेपर्स को आपको चेक करना है। कंपोजिट पेपर में प्रीवियस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, उन पेपर को आप प्रैक्टिस करिए। देखिए कि कहां पे आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं और उन पेपर्स में कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन टॉपिक की लिस्ट बनाइए और उन टॉपिक को आप पढ़ डालिए। तो ये आपको करना है बेसिकली। जो भी OSSC का प्रीवियस ईयर का पेपर्स है उन पेपर्स को आप उठाइए और कंपोजिट पेपर में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए, उन पेपर्स के क्वेश्चन को पढ़ डालिए। या तो अगर कोई मार्केट में बुक आती हो OSSC कंपोजिट पेपर के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स की, क्वेश्चन बैंक टाइप की, तो उसको आप बाई कर सकते हो, उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको जो है कंपोजिट पेपर की तैयारी करनी है। बाकी अगर आप जो है जो इसका टेक्निकल पेपर है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के माध्यम से अफोर्डेबल फीस पे ओनली 1499 मोस्ट अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कंटेंट के साथ वीडियो कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें जो भी आपका टेक्निकल पेपर रहने वाला है OSSC फूड सेफ्टी ऑफिसर का, इसका कंप्लीट वीडियो क्लास मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, टेक्निकल पेपर के लिए क्लास नोट्स मिल जाएगा, ई बुक्स मिल जाएंगी, व्हाट्सएप पेड ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा जिसमें आपको करंट अफेयर, जनरल नॉलेज वगैरह शेयर किया जाता है, तो वो आपको वहां मिलता रहेगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उड़ीसा में, सभी एग्जाम्स के पेपर आपको मिल जाएंगे, ऑफिशियल पेपर मिलेंगे। तो इस बैच को आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके बाई कर सकते हैं।
या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के बाई कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो, इस बैच को बाई कर सकते हो। बाकी उड़ीसा के डिफरेंट एग्जाम में हमारे संस्थान की तरफ से काफी सारे सिलेक्शन हो चुके हैं। सिलेक्शन की वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी, उनको आप चेक कर सकते हो। तो क्वालिटी कंटेंट के साथ अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट कोचिंग के लिए हमारे इस बैच को आप परचेज करें, आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। बाकी अगर आपको उड़ीसा में हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने हैं तो उन पेपर्स की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।